श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्थुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 3। आइए देखते हैं। ये है कौन जिसने बचाया है? क्या पता, पर चलो अच्छा है यार। और वो कौन है जिसकी लाश उधर है? मैं इस किताब की, इस परचम की और इस तलवार की कसम खाता हूं कि अगर मैंने दीन के, अपने आबाओ अजदाद के और अपने भाई के तौर तरीके से रोगरदारी की, तो इस कुरान के हक के लिए और इस परचम की इज्जत की खातिर पूरा शिवर हो गई है। देख लो अर्तुल, देख लो सल्तनत और उसके ताकतवर अमीर से कितना अरसा अदावत रखी तुमने। वो आपके हर उठते कदम में रुकावट डालता था। आएगा रुक जा। अंजाम क्या हुआ उसका? अपनी कब्र खुद खोद दी उसने। सुल्तान सुल्तान है, मगर वो ये समझ ही नहीं पाया यहां मेरी ताकत है। मरने के बाद वाले उसके कबीले को मैं वापस वहीं भेज दूंगा। मैं एक ऐसा नया निजाम इन इलाकों में राइज करूंगा कि लोग उसे भूल जाएंगे। जाते वक्त एरिस की मुस्कुराहट काबिल दीद थी अमीर हजरत। जब मेरी दी जाने वाली पेशकश पर वो सुकून से बैठकर सोचेगा, तब तुम देखना उसकी मुस्कुराहट। इसमें कोई शक नहीं चला। अमीर हजरत, जिनका किसी वक्त भी खत्म हो जाएगा। तुमदार साहब औताक संभाल लेंगे। ये जगह एक खेल है गुप्तू, तो मैं ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि अर्तुल के पास जो कुछ भी था और जो कुछ उसने मुझसे छीना था, सब कुछ मेरा हो जाएगा। अरे रे। मगर अभी असल मसला तो खुद का है। हाँ, कोई खबर है उसके बारे में? सुना है वो यहाँ रहकर अर्तुल के इंतकाम के लिए सिपाहियों को उकसा रहा है अमीर हजरत। उसे फौरन मेरे पास भेजो। अर्तुल तो चला गया, अब उसे भी अंजाम तक पहुंचाना है। तो उनको मैं ऐसी जगह भेज दूंगा जहां उसे सोना भी नसीब नहीं होगा। उसको शायद पता नहीं है कि सुल्तान ने भेजा उसको सब देखने के लिए। क्या हुआ, भूख लगी है? ये क्या थोड़ा पानी है? वो बाल वाला है, इसमें जाते हो। पानी, पानी दे दो, मुझे पानी। गुलाम गुलाम। तुम
बताओ, अर्तुल जिंदा रहेगा? उसको गुस्सा उसे जिंदा रखेगा, परेशान ना हो। तो इसको पता है क्या हुआ था वहां? सब कुछ बताओ मुझे। एक भी बात बताने से पहले अगर तुम, तो हम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। कमांडर एरिस ने लुटेरों का भेष बदलकर अर्तुल के लिए जाल बिछाया था। कोई भी जिंदा न जाए। एरिस का चेहरा मैंने उस वक्त देखा जब वो जख्मी था। वो एरिस ही था। यकीनन ये एरिस तुर्कों के साथ मुआहदे को तोड़े बगैर अर्तुल से छुटकारा पाना चाहता होगा। लेकिन अर्तुल बच कैसे गया? दो सिपाही उसे जख्मी हालत में लेकर जा रहे थे। भाई भाई अब ठीक हो जाएंगे। मैंने उनका पीछा किया। थोड़ी दूर और। भाई कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा। वो आ गए। अर्तुल के सिपाहियों ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। उनकी मौत के बाद मुझे अर्तुल को ले जाना आसान हो गया। लेकिन के जो मरा है वो अर्तुल है। मैंने अर्तुल की अंगूठी एरिस के आदमियों में से एक आदमी के अंगूठे में पहना दी और उस आदमी को जला दिया मैंने। इसका लेकिन क्या फायदा अर्तुल को जिंदा रखे? तुम्हें किसी ने देखा था नहीं? इत्मीनान रखो, इस हकीकत का इल्म सिर्फ हम दोनों को है। अब हमारे पास ऐसी ताकत है कि हम दोनों सल्तनत को एक दूसरे के मुकाबले लाकर खड़ा कर देंगे। इसको झगड़ा करवाना है। अब क्या करना है हमें? अगर हम इस बात से फायदा उठाना चाहते हैं तो अर्तुल को जिंदा रखना होगा। हमें वो जिंदा दरकार है, मुर्दा नहीं। और एरिस उसे मुर्दा अर्तुल का नहीं बल्कि सांस लेते जिंदा अर्तुल का खौफ होगा। वो हमें बहुत सारा सोना भी देगा, क्योंकि मारिया जैसी एरिस को तोहफे में जो दे रहा है। वक्त आने पर तुम उससे राब्ता करोगे। मारिया हमारे लिए किले की कुंजी साबित होगी। ओहो। चलो चलते हैं। जाने से पहले एक बार अर्तुल साहब को भी देख लें। तू ही कहीं ना मर जाना अर्तुल के हाथ से। ये अर्तुल को बिल्कुल पसंद नहीं लोग। लेकिन तुम्हें अर्तुल साहब अपनी नफरत को जिंदा रखो और हमें माला माल कर दो। इन लोगों को पैसे कमाने हैं, बस सिक्के कमाने। कब जागेगा अर्तुल? जाग गया। अभी अभी तो आया है अर्तुल यार। पहले किसे बोलना है? यूसुफ को कुएं से निकालने वाले, यूसुफ को कुएं से निकाल कर बचाने वाले रब, इस नाजुक हालत में अपने इस गुलाम की मदद फरमा, मदद फरमा।
जैसा आंसर दे दियो उसको। देगा देगा। हमारे सुल्तान ने तुम्हें क्या हुक्म दिया था तुर्कुल? और कहा था कि अर्तुल भाई को ढूंढे बगैर मत आना। तो मालूम हो गया कि क्या हुआ था। अर्तुल भी जबकि मिल चुका है तो तुम्हारे अब यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं। ओहो, अर्तुल भाई तो मिल गए, लेकिन जिसने भी ये किया है उसे ढूंढे बगैर। इसने भी ये किया है, यकीनन वो मिल जाएगा। यहाँ और दुलदार साहब भी है। तुम्हारे यहाँ पतंग कोई जरूरत नहीं। लेकिन अमीर हजरत, तुम यहाँ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके हो तुर्कुल। हमारा लश्कर महाज पर है और तुम्हारा वहां होना ज्यादा अहम है। कल सुबह होते ही अरे यार, तुम्हें यहाँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगा तुर्को, तभी तेरे को ही करना है। जब तक अर्तुल वापिस नहीं आता तेरे को ही संभालना है। आर्थिक साहब भी नहीं है ना, वो भी तक उठेगी नहीं, पता नहीं वो भी नहीं है। उठे वो भी। सरदारी मुबारक हो, खुशहाली मुकद्दर हो आपका दंदौर साहब। खुश रहो हमेशा। बोला था ना अर्जुन ने। चल इतना है बंदा। आपकी रवानगी कब तक है तुर्कुत साहब? अपने सारे सिपाहियों के साथ मैं सुबह रवाना हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। इस सोग के वक्त आपका कबीला छोड़ना यकीनन मुश्किल होगा। सिपाहियों से हम लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आपका दिल एक सिपाही का दिल है, ये बोझ भी सह जाएगा इंशाअल्लाह। इस सोच से बढ़कर अर्तुल भाई का इंतकाम लिए बगैर वापस जाना बहुत बड़ा बोझ है मेरे लिए। अच्छा लगा, फिर तो और मजा आ कि जाएगा। इस वक्त हमारी रियासत आपकी मुंतजर है। आपको अपनी तलवार उठाकर जंग के मैदान में उतरना होगा। तुर्कुत, लेकिन ये मत भूलिएगा कभी कि कबीले में मुंतजर है कोई आपका। कोपिक सुनेगा ये सब तो कैसे बोलते ना, आग लग रही है।
मुंतजिर है मेरा याद देती है। ओके ओके नाइस। चलो एटलीस्ट दोनों को अभी बोलते हैं ना थोड़ा connection थोड़ा आ रहा है। कनेक्शन आ रहा है। बहुत वीक हो यार तुम तो। अरे गलत जगह बैठी हो। इंसान के लिए अपने प्यारों की मौत कबूल करना मुश्किल है, और ना ही इंसान के ये लोग लिए अपने जाते प्यारों को जिंदगी की कुछ नहीं सुकून ऐसा जब तक करना आप तो आसान उनके सामने ज्यादा तब तक ऐसे ही है लोग। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं कि आप हम में नहीं है। सही है तुम्हारी। फिलहाल के लिए नहीं। एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा मुझे। अर्तुल, आपने मुझे सड़ी हुई हिरनी की आंखों में देखा था। मेरे मुश्किल तरीन वक्त में सहारा दिया था मुझे। देखिए, मैं भी मुश्किल में हूँ। आएगा आएगा आएगा। इस बार दुश्मन आना की ही तेज धार चाहिए। तलवार ने नहीं, बल्कि मुझे सरदार वालिदा, गुंदूस, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप बाबा के पास जा रही हैं? गुंदूस तुम सो रहे थे इसलिए नहीं उठाया मैंने। आपको उठाना चाहिए था वालिदा। और अगर मैं बाबा के कबर पे पानी नहीं डालूंगा तो फूल कैसे भरेंगे? जाहिर है नहीं बढ़ेंगे। ठीक कहा तुमने। वैसे भी मुझे कुछ बाबा को बताना है। क्या बताना है बेटा गुंदूस? आपने मुझे अपनी तलवार नहीं दी, लेकिन अब आप यहाँ नहीं हैं। वक्त आ गया है अब। ये आसमानी तलवार मेरे हाथ में है। ओ सेम वही वही है। वो बड़ा होगा तो और मजा आ जाएगा। गुंदूस, गुंदूस, साफ जी, कौन हो तुम? कहाँ हूं मैं? आप महफूज हाथों में हैं। खुद को थकाए नहीं, मैं ख्याल रख रहा हूं आपका। अब रिकवरी होगी कब? उठा।
देखिए, शोरमा बनाया है आपके लिए, ये ले पी लीजिए। ये वक्त शोरबा पीने का नहीं है। मेरे सिपाही कहाँ है? तुम कौन हो? मुझे अपना दोस्त ही समझे। आप मुझे जख्मी हालत में मिले थे। चलिए, ये पी लीजिए ताकि जल्दी बेहतर हो सके। मेरा बेहतर होना तुम्हारे लिए क्यों जरूरी है? सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हर शख्स जो आपको जानता है उसके लिए इंतजार में है। मतलब उनके हाल से वाकफियत है तुम्हें। आप खुद को तकाए नहीं हो। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो किसी को नहीं देख पाएंगे उनमें से। मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन मुझे अभी जाना है। आप इसे खत्म करें। बहुत ज्यादा जख्मी है ना, हाथ आगे पीछे सब जगह पे सब जगह से खून बहुत बह गया। फिर भी बोलते ना वो एक है। टाइम लग गया थोड़ा। यार तुर्कुत को मिल जाना चाहिए, कोई एक को तो पता चले। आपको पता नहीं उसके सिपाही कहाँ हैं? थोड़ा बेटर दिख रहा है। हाँ, बहुत शुक्रिया। ये ऊपर से पूरा सब ठीक करेगा एक एक करके। कराची सर के लिए रवानगी के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं अमीर हसन। अरे कागज सर जा रहे हैं। मुस्तकबिल के दोस्त हैं वो हमारे। हाँ। माजरत चाहता हूँ अमीर हजरत, लेकिन बात समझ नहीं आई मुझे। अपनी आंखें खोलो गुप्तू। कायनात तो फिर हम क्यों साकिन रहे? हमें अपना खजाना खुद तलाश करना होगा। हर हादसे के बाद एक नया दरवाजा आया होता है। अगर आप उस दरवाजे पे दस्तक देते हैं तो जीत आपकी होती है, और वो दरवाजा हमारे लिए हाल बाजार है। समझो कि एक नए दौर का आगाज होने वाला है। हाँ, वो रास्ते में है जनाब। ज्यादा देर नहीं लगेगी उन्हें यहाँ पहुंचने में। आला बहादुर साहब बहुत अहम है हमारे लिए। कौन है बहादुर साहब? क्योंकि असलहान को उसके मनसब से बरतरफ करने वाले जानदार साहब के भाई बहादुर साहब होंगे, और यही शख्स मेरे लिए असलहान खातून से मेरे निकाह के और चावदार कबीले के दरवाजे खोलेगा। अब नहीं हो सकता। मुत्तहद हैं हम, और दुश्मन के लिए अमान नहीं।
चावदार कबीले की थोड़ा बड़ा बहादुरी जैसा का नहीं लग रहा? पूरी दुनिया में सिक्का बिठा दिया हमने। हमारा कबीला हमारी पुष्प पर है और मेरे भाई का कबीला हमारे सामने है। ये भी और दोनों कबीलों की सरदारी का दावा करने का वक्त आ गया है। नई जंगें और नई इसको पसंद नहीं आ रहा है। एक सेकंड, ये कौन है यार? बाबा गारा दूंगा। अफसोस है तुम पर गारा दूंगा। तुम मेरे कबीले के सरदारों में से एक थे। मेरी जोजा राजा के भाई थे। कभी भी तुम्हें अपने बेटे संजार से कम नहीं समझा, मगर तुम मेरी जोजा को गुमराह करके और मुझे मार के मेरे कबीले का सरदार बनना चाहते थे। हाँ, तुमने अपने खानदान और अपने भाई से गद्दारी की। गद्दार हो तुम। मैंने अपनी जिंदगी बहादुर साहब के नाम कर दी है। काश के मेरे भाई न होते तो। अरे भाई, ये पागल आ रही है एक और चावदार में। बाप रे बाप। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम मेरी जोजा हो। गद्दार का सर काटने का हक आपका है सरदार। जो भी मेरी इताअत बराबर बंदा तो होने के लायक हो और गए। मेरी सरदारी से बगावत करेगा, हर उस शख्स को अपने किए का गद्दार का खून बहाकर ही इंतकाम की आग बुझती है। कैसे? तो ऊपर से कुछ भी नहीं कुछ होगा। भी नहीं सिर्फ है। मेरे भाई की ही नहीं, मेरी भी जान कुर्बान है आप पर। नजर बद से महफूज रहे आप। जब तक मेरा बहादुर बेटा, मेरी बहादुर जोजा मेरे साथ है, मुझे कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। चावदार कबीले के करीब पहुंच गए हैं बाबा। वो कबीला मेरे अजदाद और मेरे भाई जानदार का है, और आज के बाद वो मेरा कबीला होगा। अरे बाबा, हमारी पुष्प पर अर्तुल के अंत तक जो करना है कर लो, फिर पहाड़ देखेगा। की तरफ से इन तमाम इलाकों पर अब हमारा राज होगा। इंशाअल्लाह जनाब। बहादुर सिपाहियों, मैदान जंग में हमने दुश्मन को पसपा किया। गद्दार अपने अंजाम को पहुंच गए और अब अपने कबीले पहुंचने का वक्त आ गया है। जो कोई भी
हमारे खिलाफ जाएगा और हमारी ताकत का इनकार करके हमारे मुकाबले पर आएगा, हम उसका सर काट के अपने नेजों पर बुलंद करेंगे। ताकत नहीं है बेटा, ताकत ने वो मारा था ना। हाथ वीक है थोड़ा। आएगा वो, रुक जा। अर्तुल की मौत के बाद कारा जैसार की फिजा कुछ बदल सी गई है। उड़ान की से वो अभी तक नहीं निकल सके। वाइफ। काफी मुश्किल हो गई उनके लिए। इकतरीना। हाँ। मुस्तकबिल में जो उनके साथ होने वाला है वो इन दिनों को नेमत समझे। हाली बाजार लेने के लिए पेशकदमी कब करेंगे जनाब? आज ही बहुत जल्द करेंगे। आ रहा है वो, कर लुटेरों लेगा। की सरगना को खबर भिजवा दी तुमने? बिल्कुल भिजवा दी। बहुत खूब। बेचैन होगा, बहुत खुश होगा ये खबर सुनकर। बहुत हो गई ताजा हवा, अंदर चलते हैं अब। हमारे खास मेहमान अमीर सादतीन पहुंचने वाले होंगे। देखते हैं क्या मसला लाहा क्यों है। तुरगुज भी निकल गया होगा मेरे हाँ ख्याल भाई, से। लेकिन अगर उसको तो जाने हाँ। पड़ा था ना। अमीर सादतीन, खुशामदीद। ये मेज सिर्फ आपकी आमद पर सजाई गई है। ताम से भरी मेज रखने वाले का दिल भी बड़ा होता है। हाँ। मुझे शराकत पसंद है। मुझे भी। मेरे यहां आने का सबब भी यही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे सियासतदान की शराकत गैर मामूली होगी। समझदार आदमी हो तुम, एलिस। मुद्दे की बात करते हैं। मैंने अब तक सल्तनत के लिए हर तरह, और जहां तक मुझे याद पड़ता है, तुमने भी अपनी सल्तनत के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन अब अपने लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। ताकत शर्फ का बाइस होगी अमीर सादतीन। जरा खुलकर कहिए जो कहना है।
होगी वसान। ओहो, वही तो चाहता है ये। हमारी शराकत का पहला समर होगा ये। अगर हम मिलकर इसका निजाम संभालेंगे तो हम दोनों का फायदा होगा। अगर तुम्हें कबूल है तो तुम्हें। मुझे बहुत खुशी हुई अमीर सादती, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्हें दूर करना चाहता हूं मैं। आप सल्जूक सल्तनत के ताकतवर अमीर हैं, फिर भी इससे ज्यादा की तलब क्यों है? जब ज्यादा हासिल करना मुमकिन है तो फिर क्यों ना उससे फायदा उठाऊं मैं? यही प्रॉब्लम है। अमीर सादती सुल्तानियत हासिल करेंगे, वो भी कर लूंगा जल्द। गुस्सा आता है इसको देख के। चलेगा, अच्छा है। अर्तुल रिकवर हो रहा है तो वो एक अच्छी बात है, काफ़ी अच्छी बात है वो। पर अब बोलते ना नया प्रॉब्लम आ रहा है, वो क्या, बहादुर, सरदार बहादुर। एक्चुअली वही मेरे को है ना, वही टेंशन आ रहा है कि असलियान अकेले कैसे हैंडल करेगी, मैनेज करेगी। हाँ। और ऊपर से उसकी वाइफ भी है ना दूसरी, अजीब है वो, बहुत अपने ही भाई को मार दिया। वही तो क्या ही बोले। हाँ वही ना। बट अभी अर्तुल रिकवर हो रहा है। अच्छा, अभी अच्छा भी थोड़ा पेशेंस रख रहा है, क्योंकि पेशेंस जरूरी है, क्योंकि काफी वीक है वो, बहुत वीक है। तो वीकनेस में ना बोलते ना काफी इशू हो सकते हैं उसके बॉडी में। तो वो एक अच्छा है कि अभी वो थोड़ा भी हाथ की, ताकि कि वो उसको तलवार भी उठाई नहीं जा रही है उससे। राइट, वो वो वुड का वो जो था ना, वो हाँ, मतलब बेसिकली तो प्रैक्टिस कर रहा था, वो भी नहीं हो रहा। वो सब भी कर रहा है। और अभी तुर्गुत भी है नहीं शायद से उधर, पर ये अभी सब अपनी चालें चल रहे हैं। मुझे ना बहुत दुमदार का टेंशन हो रहा है, इसको फंसाना दे, और ये फंसाएगा। मैंने बोला ना कि अर्तुल के आने तक शायद ना बहुत इश्यूज, बहुत चेंजेस हो जाएगा, बहुत सारे, बहुत उसको है ना वो रिकवर करना पड़ेगा इतने टाइम के बाद। लेकिन ना मेन वही चीज जो मजा आएगा ना इनकी शक्लें देखने का बाद में। अरे बहुत देखना है वो तो। कोपेक को तो ना ऐसा तन बदन में आग लग जाएगी कोपेक के। एक्चुअली बस अभी वो कब कुछ यार, मतलब कब जाएगा ये? लेकिन अगर वो देखा बंदा अपना, वो जो ताजिर था, उसने बोला कि एरिस अर्तुल के लिए बहुत सारे सिक्के देगा। अभी ये क्या करने आ रहा है? शायद उसको बेचेगा तो नहीं, क्या पता अभी इसका, कि उसने वो चीज़ तो बोली है, वो तो फिक्स है। अब आगे देखना होगा, बस जल्दी से अर्तुल ठीक हो जाए, आ जाए। और वहाँ पे गुंदुज भी बोलते ना बाबा की तलवार लेके घूम रहा है यार। वो वो बड़ा होएगा ना, मजा आएगा उसको देखने में। लेकिन पता ना अलीमा की हालत बहुत खराब है। तो देखते हैं आगे, अब जब अर्तुल में वही देखना है कि अर्तुल जब आएगा इनका एक्सप्रेशंस क्या होंगे। ऑफ कोर्स बस जल्दी आ जाए अब, ठीक है। हम और देखेंगे गाइस, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।